ये कहानी है सब्र की इंतहा की। ये दास्तान है 950 साल लंबी एक पुकार की। ये एक ऐसी पुकार जो पत्थरों से भी ज्यादा सख्त दिलों से टकराकर वापस आती रही। ये जिक्र है उस अजीम कश्ती का जो जमीन पर बनाई गई, लेकिन उस तूफान के लिए जिसका पानी आसमान से उतरने वाला था। ये कहानी है अल्लाह के एक प्यारे नबी हजरत नूह अलैहिस्सलाम की। हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बाद सदियां बीत चुकी थी, जमीन पर इंसानियत फैल चुकी थी, लेकिन शैतान ने उनके दिलों में एक नया बीज बो दिया था, शिर्क का बीज। लोगों ने अल्लाह को भुलाकर अपने ही हाथों से बनाए हुए बुतों की पूजा शुरू कर दी। वद, सुआ, यागूत, याऊक और नस्र ये उनके बनाए हुए खुदा थे। जमीन गुनाह और नाफरमानी के बोझ तले कराह रही थी। इसी घुप अंधेरे में अल्लाह ने अपनी रहमत से उन्हीं की कौम के एक शख्स को चुना, एक ऐसा शख्स जो ईमानदारी, सच्चाई और पाकीज़गी में बेमिसाल था। ये हजरत नूह अलैहिस्सलाम थे। अल्लाह ने उन्हें नबूवत अता की और हुक्म दिया कि अपनी कौम को सीधे रास्ते की तरफ बुलाओ। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह का पैगाम अपनी कौम तक पहुंचाना शुरू किया। उन्होंने दिन में पुकारा, उन्होंने रात में पुकारा, उन्होंने खामोशी से समझाया, उन्होंने बुलंद आवाज में ऐलान किया, ऐ मेरी कौम के लोगों, सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करो, उसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं। लेकिन कौम के सरदार और अमीर लोग तकब्बुर में डूबे हुए थे। वो कहते, तुम तो हमारे जैसे ही एक इंसान हो और तुम्हारी पैरवी करने वाले भी सिर्फ वो लोग हैं जो हमारी नज़र में कमज़ोर और गरीब हैं। वो उनका मजाक उड़ाते। जब हजरत नूह उनके पास आते तो वो अपने कानों में उंगलियां डाल लेते और अपने चेहरों पर कपड़े लपेट लेते। साल गुजरते गए, सदियां बीत गईं। 950 साल की मुसलसल तबलीग के बाद सिर्फ मुट्ठी भर लोग ईमान लाए। जब कौम की सरकशी हद से बढ़ गई तो हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अपने रब से दुआ की, ऐ मेरे रब, जमीन पर इन काफिरों में से एक भी बसने वाला ना छोड़। बेशक ये तेरी नाफरमानी करते हैं और इनकी आने वाली नस्लें भी गुनाहगार ही होंगी। अल्लाह ताला ने अपने नबी की दुआ कबूल फरमाई और एक ऐसा हुक्म दिया जिसने आने वाले अजाब का ऐलान कर दिया। ऐ नूह, हमारी निगरानी में और हमारे हुक्म से एक कश्ती तैयार करो। एक कश्ती जबकि चारों तरफ खुश्क जमीन थी, न कोई समंदर न दरिया। लेकिन नबी का काम हुक्म मानना होता है, सवाल करना नहीं। कौम के लोग जब वहां से गुजरते तो हजरत नूह अलैहिस्सलाम को कश्ती बनाते देखकर उनका मजाक उड़ाते। वो कहते, ऐ नूह, कल तक तो नबी थे, आज बढ़ई बन गए। इस खुश्क जमीन पर कश्ती चलाओगे? लगता है तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। हजरत नूह अलैहिस्सलाम उनके तानों का जवाब एक पुरयकीन मुस्कुराहट से देते, अगर आज तुम हम पर हंसते हो तो जल्द ही हम तुम पर हंसेंगे। अनकरीब तुम जान जाओगे कि किस पर जलील करने वाला अजाब आता है। वो जानते थे कि ये कश्ती उनकी नहीं बल्कि अल्लाह की हिफाजत की जमानत है। आखिरकार वो घड़ी आ पहुंची। कश्ती मुकम्मल हो चुकी थी। अल्लाह का हुक्म हुआ, ऐ नूह, हर मखलूक का एक एक जोड़ा, नर और मादा, और अपने घर वालों को सिवाय उनके जिनके बारे में फैसला हो चुका, और तमाम ईमान वालों को कश्ती में सवार कर हजरत नूह ने उनकी तामीर की। फिर अचानक जमीन के चश्मे उबल पड़े, आसमान के दरवाजे खुल गए और मुसलसल तेज बारिश बरसने लगी। देखते ही देखते पानी हर तरफ फैल गया। पानी की लहरें पहाड़ों की तरह बुलंद होने लगी। वो कश्ती अल्लाह के हुक्म से उन मौजों पर तैरने लगी